के मुताबिक ये बात वाज़े हो चुकी है कि तकरीबन 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। फिर रोना रोया जा रहा है कि हम सताए बहुत जा रहे हैं, हम परेशान बहुत हैं। हमारे बच्चों को देखो कि तालीम से कितना दूर है, हमारे बच्चों को देखो एजुकेशन से कितना दूर है। ऐ लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो तो तुम अपने बच्चों को तालीम हासिल कराओ। अगर तुम फाइजुल मुराम होना चाहते हो तो अपने बच्चों को तालीम हासिल कराओ। और जब तालीम हासिल कराने का जब इरादा करो तो ये एक रिवायत सुन लो। ये रिवायत है, मन अरदल इल्मा फअलैहि बिल कुरान। जो तालीम हासिल करने का इरादा करे उसे चाहिए कि सबसे पहले कुरान की तालीम हासिल करे। उसे चाहिए कि वो सबसे पहले कुरान पढ़े। जब कुरान और हदीस को पढ़ करके तालीम हासिल करने के लिए जाओगे तो कॉलेज में कोई तुम्हारे ईमान को नहीं लूट पाएगा, कोई तुम्हारे अकीदे पे हमला नहीं कर पाएगा, वरना ईमान और अकीदे पे हमला करने वाले लुटेरे बैठे हुए हैं। इसलिए अपने बच्चों को पहला इतना ट्रेन करके भेजो, अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम सिखा करके भेजो। जब तुम्हारे बच्चों के पास कुरान और हदीस की तालीम होगी तो तुम्हारे बच्चे किसी भी मोड़ पे नाकाम नहीं बल्कि हर मोड़ पे कामयाब नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है गौसे आजम? बगदाद गए तालीम हासिल करने के लिए, बगदाद में पढ़े गौसे आजम, तालीम हासिल की आपने। और जब तालीम हासिल कर ली मेरे गौसे आजम ने, सुने मैं तकरीर बहुत जल्दी खत्म करने जा रहा हूँ। गौसे आजम ने उसके बाद में मिंबर संभाला। गौसे आजम ने 3 तरीके हैं इस्लाम की खिदमत करने के। गौसे आजम ने पहले मदरसे में बैठ के पढ़ाया, किताबें लिख के इस्लाम की खिदमत की। फिर गौसे आजम ने वाज का मिंबर संभाला, तकरीर करी गौसे आजम ने। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए गौसे आजम के, फरमाया मेरे बेटे वाज क्यों नहीं कहते, तकरीर क्यों नहीं करते? अल्लाह अकबर। गौसे आजम कहते हैं मैं अजम का रहने वाला, ये अरबी लोग, ये फसाहत व बलागत वाले लोग, मैं इनके सामने वाज कैसे कहूँ? नबी ने फरमाया अपना मुंह खोलो। गौसे आजम ने जब मुंह खोला, नबी ने 7 मरतबा अपना लुआब दहन गौसे आजम के मुंह में डाला। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 मरतबा अपना लुआब दहन डाला। अब गौसे आजम बैठे मिंबर शरीफ पे, लोगों को देखा तो देखने के बाद में गौसे आजम थोड़ा सख्ते में आए। उसी आलम में मौला अली शेर खुदा सामने आए। क्या बात बेटे, तकरीर क्यों नहीं करते? गौसे आजम से कहा मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला तो 6 मरतबा लुआब दहन मौला अली शेर खुदा ने गौसे आजम के मुंह में डाला। कहा हुजूर ने तो 7 मरतबा डाला था, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? तो कहा ताकि गिनती में बराबरी ना हो पाए, ताकि गिनती में बराबरी ना हो पाए, अदद में बराबरी ना हो पाए। ये मौला अली शेर खुदा हैं जो नबी से अदद में बराबरी नहीं कर रहे हैं। और आज ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह बशर हैं, माज़अल्लाह। ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो हुजूर के इल्म गैब का भी इनकार करते हैं, हुजूर की शान में भी गुस्ताखी करते हैं, माज़अल्लाह। आओ सुनो, गौसे आजम ने जब वाज कहना शुरू किया, शुरू में 10-12 लोगों का मजमा रहता था। फिर गौसे आजम के मजलिस में जो है भीड़ बढ़ने लगी। आपका मिंबर शरीफ जामा मस्जिद में लगने लगा, वहां तकरीर करते थे गौसे आजम। वो जगह भी कम पड़ गई, लोग गलियों में बैठने लगे। फिर आपका मिंबर ईदगाह पे लगने लगा और गौसे आजम वहां वाज फरमाते थे। 70 हज़ार का मजमा होता था गौसे आजम जब तकरीर करते थे। 200-250 जनाजे उड़ते थे गौसे आजम की जब मजलिस खत्म होती थी, वाज खत्म होता था। लोग खौफे खुदा से उनकी जान निकल जाती थी। ऐसा वाज होता था मेरे गौसे आजम का। अल्लाह अकबर। 400 उलमाए किराम आगे बैठते थे कलम और दबात लेकर के गौसे आजम की तकरीर लिखने के लिए। वो है मेरे गौसे आजम, वो है सरकारे बगदाद, वो है शहंशाह जीलान। गौसे आजम ने वाज का मिंबर संभाला है, उससे उसके जरिए इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि गौसे आजम की तकरीर जो होती थी उस वक्त माइक का सिस्टम नहीं था, ये साउंड सिस्टम नहीं था। बगैर साउंड के, बगैर माइक के गौसे आजम वाज फरमाते थे, तकरीर करते थे। और गौसे आजम की तकरीर की ये शान थी कि जितनी आवाज सामने बैठने वाला सुनता था, इतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला भी सुना करता था। ये है गौसे आजम का वाज, ये है गौसे आजम की तकरीर। 70 हज़ार का मजमा, लोग जंगलों में गौसे आजम का वाज सुनते थे, दरियाओं के किनारे बैठ करके वाज सुनते थे गौसे आजम का। और जितनी आवाज सामने बैठने वाला सुनता था, इतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुना करता था।
अल्लाह अकबर। वो है मेरे सरकार गौसे आजम, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत की, तसनीफ के जरिए इस्लाम की खिदमत की, तदरीस के जरिए इस्लाम की खिदमत की, लोगों को मुरीद भी करते थे, लोगों की मुश्किल कुशाई भी करते थे। कोई परेशान आ जाता तो गौसे आजम तड़प जाते थे, उसकी परेशानी को दूर फरमा दिया करते थे। एक दिन आप अपनी खानका में बैठे थे, एक वाकया सुनो, तकरीर मेरी खत्म। गौसे आजम खानका में बैठे हुए हैं, मुरीद सामने बैठे हैं। अचानक से एक मुरीद आया, आंखों में आंसू भरे हुए। गौसे आजम ने जब देखा तो गौसे आजम तो रोशन ज़मीर है, दिल की बात जान जाते हैं। फरमाया मेरे मुरीद परेशान क्यों है, क्या बात है? तो मुरीद ने कहा हुजूर बहुत परेशान हूं, मैं सबके सामने अपनी परेशानी नहीं बता सकता। कहा तब तमाम लोगों से कि सब बाहर चले जाएं। सब लोग बाहर चले गए, हुजरे के अंदर गौसे आजम है और आपका वो मुरीद है। फरमाया क्यों परेशान है, क्या बात है? अरे तू अब्दुल कादिर की बारगाह में आया है, यहाँ रहजन आता है तो रहबर बना दिया जाता है, यहाँ अदना आता है तो आला बना दिया जाता है, यहाँ अनकस आता है तो अकमल बना दिया जाता है, यहाँ नाकिस आता है तो कामिल बना दिया जाता है, यहाँ रोता हुआ आता है तो हंसता हुआ जाता है। क्यों परेशान है, बता तो सही क्या परेशानी है? उसने कहा हुजूर मुझको अल्लाह ने एक बेटी अता फरमाई, बड़ी हसीन और जमील मेरी बेटी थी, और जब मेरी बेटी जवान हुई हुजूर मैंने बड़ी देखभाल के साथ उसकी परवरिश की। मेरी बेटी ने कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला। हुजूर आज मेरी बेटी जब मकान की छत पे चढ़ी तो अचानक से छत से गायब हो गई। हुजूर मेरे घर की चार दीवारी भी इतनी ऊंची है, एक दीवार कूद के भी मेरी बेटी कहीं नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी दिल के सुकून के लिए मैं पास पड़ोस में जाकर के बहाने से अपनी बेटी को तलाश करता रहा, लेकिन मेरी बेटी मुझे कहीं नहीं मिली। हुजूर मेरी मुआशरे में बड़ी इज्जत है, हुजूर लोग मुझे बड़ी मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। अगर किसी को मेरी बेटी के बारे में पता चल गया तो हुजूर मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ऐ मेरे पीर मुर्शिद, ऐ मेरे सरकार गौसे आजम, आप मेरे ऊपर करम कर दीजिएगा। हुजूर मुझे मेरी बेटी चाहिए, जिंदा चाहिए, सलामत चाहिए, बाइज्जत चाहिए। सरकार गौसे आजम ने आंखें बंद की, उसके बाद फरमाया परेशान मत हो, तुझे तेरी बेटी मिलेगी, जिंदा मिलेगी, सलामत मिलेगी और बाइज्जत मिलेगी। उस वक्त तो वजीर आजम भी था, उस वक्त तो खलीफा वक्त भी था, उस वक्त तो और भी महकमे थे, लेकिन ये गौसे आजम के मुरीद है, खलीफा के पास में नहीं गए, किसी काजी के पास में नहीं गए अपनी फरियाद लेकर के कि मेरी बेटी को ढूंढ करके दे, क्योंकि वो जानते हैं खलीफा वक्त जहां काम नहीं आता है वहां बगदाद के गौसे आजम काम आते हैं। परेशानी में जब कोई काम नहीं आता है तो परेशानी को दूर करने के लिए बगदाद के गौसे आजम काम आते हैं। ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना, ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना। कहा मुझसे ये कमीना, कहा सिलसिला तुम्हारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कांसा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के मुरीद कहते हैं हुजूर आप मेरा काम करिएगा। गौसे आजम फरमाते हैं परेशान मत हो, ऐसा कर कर्क के खंडरात में चला जा, और कर्क के खंडरात में जब जाए बड़ा डरावना जंगल है, परेशान मत होना, डरना नहीं, परेशान मत होना, एक गोल दायरा खींचना और पढ़ना बिस्मिल्लाह बे नियत अब्दुल कादिर, ये पढ़ के गोल दायरे में बैठ जाना। सुन जिन्नात गुजरेंगे तेरे सामने से, डरावनी सूरत में आएंगे, अलग अलग सूरतों में आएंगे, लेकिन तू डरना मत, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गौसे आजम के नाम से दायरा खींचा है ना, गौसे आजम के नाम से दायरा खींच करके जब उसके अंदर बैठ गया मुरीद, जैसा गौसे आजम ने फरमाया जिन्नात के काफिले गुजर के जा रहे हैं, और जैसे ही गोल दायरे के पास आते तो बच के निकल जाते, कोई इधर निकल जाता, कोई उधर निकल जाता, लेकिन गौसे आजम के मुरीद से किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे गौस फरमाते हैं सुबह को जिन्नात का सरदार आएगा, वो तुझसे पूछेगा कि तू यहाँ क्यों बैठा है, तब बता देना कि मैं बैठा नहीं हूँ बल्कि बैठाया गया हूँ। मुझे बिठाने वाली जब वो पूछे किसने तुझे बिठाया है, तब मेरा नाम बता देना कि मुझे अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम ने बिठाया है। फिर उसको अपनी पूरी फरियाद बता देना, वो तेरा काम जरूर करेगा। गया गौसे आजम का मुरीद बैठा रहा, पूरी रात जिन्नात के काफिले आते रहे, गुजरते रहे, लेकिन ये डरा नहीं, क्योंकि ये गौसे आजम का मुरीद है, ये गौसे आजम का चाहने वाला है। गौसे आजम के मुरीद के पास में सुबह को जिन्नात का सरदार आया, एक बड़े लश्कर के साथ में आया। जैसे ही रास्ते में उसको बैठे हुए देखा, कहा ए जवान, क्या तुझे अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है, क्या तू मौत से
से नहीं डरता है? अरे तू बीच रास्ते में बैठा है, तू जानता है ये जिन्नों के गुजरने की जगह है, फिर भी तू यहाँ क्यों बैठा? कहा मैं बैठा नहीं हूँ बल्कि बैठाया गया हूँ। कहा किसने तुझे बिठाया है? कहा मुझे बिठाने वाली शख्सियत का नाम कुतुब रब्बानी है, महबूब सुबहानी है, शहबाज लामकानी है, पीर लासानी है, हुजूर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम है। जब मैंने गौस का नाम सुना नीचे उतरा सवारी से, जैसे हम तहियात में बैठते हैं ना, ऐसे बैठ गया, दो जानू घुटनों के बल, और कहता है बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है, बताओ मेरे आका का हुक्म मेरे लिए क्या है? कहा मेरे आका का हुक्म ये है कि तुझे मेरी बेटी ढूंढ के देनी है। मेरी बेटी मेरे मकान की छत से गायब हो गई है, मुझे मेरी बेटी चाहिए, जिंदा चाहिए, सलामत चाहिए, बाइज्जत चाहिए। जिन्नात के सरदार ने जिन्नात की तरफ देख के कहा किसकी हिम्मत है जो गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाले? किसकी मजाल है? जाओ समंदर की गहराइयों में चले जाओ, जाओ पहाड़ों की कोह में चले जाओ, जाओ पहाड़ों की गारों के अंदर चले जाओ, जाओ अंधे कुओं के अंदर जाकर के तलाश करो, जहां मिले और जिसके पास मिले उसे भी लेकर के आओ, और गौसे आजम के मुरीद की बेटी को भी लेकर के आओ। जाओ, क्योंकि ये काम जिन्नात का है। अगर ये काम जिन्नात का नहीं होता तो गौसे आजम हरगिज मेरे पास इस काम के लिए नहीं भेजते, क्योंकि गौसे आजम बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक है, गौसे आजम बहुत बड़ी जात है। गौसे आजम की हुकूमत इंसानों पर भी चलती है, गौसे आजम की हुकूमत जिन्नात पर भी चलती है। सुभान अल्लाह। जिन्नात चले गए, जगह जगह ढूंढने लगे। कहा बहुत जल्द ये काम करना है। एक जिन्न मुल्क चीन गया, एक गार के अंदर अंधा कुआं था, उसके अंदर से गौसे आजम के मुरीद की बेटी को भी लाया, और जो लेकर गया था उसे भी लेकर के आया, ला के सामने खड़ा कर दिया। जिन्नात के सरदार ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली? एक पैगाम लेके जाओ, मेरी माँ बहनें बेटियां प्रोग्राम सुनने आई हैं। ये वो दौर है जिस दौर में बेटियां गायब नहीं होती थी, बड़ा पाकीज़ा दौर था गौसे आजम का। जिस दौर में बेटियां गायब नहीं होती थी, कहीं भाग के नहीं जाती थी, बहुत पाकीज़ा दौर था गौसे आजम का। उस दौर की बात कर रहा हूं मैं। और आज कोई भी अखबार उठा करके आप देख लो तो अखबार के अंदर कहीं ना कहीं की ये खबर जरूर आपको मिल जाएगी कि फला जगह बेटी की आबरूरेजी की गई, फला जगह की बेटी ने जो है वो अपने वालिद के चेहरे पे कालिक पोत दी। आए दिन कोई ना कोई खबर सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, न्यूज के जरिए आपको मिल जाएगी। इसका जिम्मेदार बाप होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? बाप है। एक जगह हमारे पास एक साहब रोते हुए आए, बोले मौलाना साहब मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मेरी बेटी मेरे चेहरे पे कालिक पोत के चली गई, मैं तो सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, मैं तो कहीं खड़ा होने के लायक नहीं रहा। मैंने कहा इसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। तो मेरे ऊपर आंखें चढ़ा के कहते हैं मौलाना ये तुम किस बिना पे कह रहे हो कि मेरी गलती है? मैंने कहा क्यों ला करके घर में टीवी आपने रखी, क्यों ला करके उस पर फिल्में चलाई आपने, लव स्टोरी वाली फिल्में, अफेयर वाली फिल्में, लव स्टोरी वाली फिल्में हमारी बेटी भी देख रही है, बहन भी देख रही है, बीवी देख रही है, भाई बैठ के देख रहे हैं। लव स्टोरी वाली फिल्में हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, वो लव स्टोरी वाली फिल्में जहनों में बैठती चली गई। उसके ऊपर से सितम ये किया कि बेटी के हाथ में ला करके आपने मोबाइल दे दिया, बेटी के हाथ में ला करके आपने मोबाइल थमा दिया। अरे बाप घर में है, भाई घर में है, बहन घर में है, पूरा परिवार घर में है, कभी बाप की गैरत नहीं जागती? बेटी रात के 2 बजे तू मोबाइल पे किससे चैटिंग कर रही है? रात के 2 बजे बेटी मोबाइल पे तू किससे बात कर रही? कभी बाप की गैरत नहीं जागी? कभी एक बार भी वालिद ने जाकर के नहीं देखा जाड़ों के मौसम में कि रात के 11 बजे मेरी बेटी के लिहाफ के अंदर से रोशनी क्यों निकल रही है? ये रात में मोबाइल पे किससे बातें कर रही है? अरे सबसे ज्यादा मोहब्बत बाप से होती है ना, भाई से होती है ना, माँ से होती है ना, बहनों से होती है। वो पूरा परिवार घर के अंदर है, कभी नहीं पूछा बाप ने जाकर के। और सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया आज हमारी बेटियों को
सबसे ज्यादा नुकसान आज इन कॉलेजों ने पहुंचाया है, इन कोचिंग सेंटरों ने पहुंचाया है, जिसकी वजह से आज कितनी मुस्लिम बेटियां जो है वो इर्तिदाद की तरफ चली गई माज़अल्लाह। लेकिन कभी हमारी गैरत नहीं जागती। आज उसमें देखो जाकर के कैफों में जाकर के देखो, आज हमारी मुस्लिम बेटियां नकाब ओढ़ करके जो है वो घूमती हुई नजर आती हैं। पार्कों में देखो तो मुस्लिम बेटियां नकाब ओढ़ करके घूमती हुई नजर आती हैं। अल्लाह अकबर। अभी मुजफ्फरनगर का एक मामला पकड़ा गया, सोशल मीडिया पे आया था। उसमें जितनी लड़कियां थी वो सब मुसलमान लड़कियां थी। माज़अल्लाह, इसमें बाप की कभी गैरत नहीं जागती। अरे घर के ऊपर छत के अगर पड़ोसी घर में झांक ले, तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी आंगन में बैठी थी, मेरी बहन आंगन में बैठी थी, तूने मेरे घर में झांका कैसे? कभी उसने कॉलेज गई तब तुमने जाकर के देखा कि मेरी बेटी या मेरी बहन जो है कहाँ पढ़ रही है? कोचिंग पढ़ने गई, कभी तुमने जाकर के देखा कि वाकई कोचिंग पढ़ रही है या कहीं घूमती हुई तो नजर नहीं आ रही है? कोई परवाह नहीं, मोबाइल हाथ में दे दिया हमने। सबसे ज्यादा नुकसान आज इस मोबाइल ने हमारे बच्चों को पहुंचाया है, और सबसे ज्यादा नुकसान ऑनलाइन जो पढ़ाई हुई थी उसने आज हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। पूरे पूरे क्लास के जो है एक ग्रुप बनाए गए, और उस ग्रुप में लड़के भी हैं, उस ग्रुप में लड़कियां भी हैं, और उस ग्रुप के अंदर जो है वो नंबर पहुंच गए हमारी बहन बेटियों के, और उन नंबरों को लड़कों ने जो है वो अपने मोबाइलों में सेव करके उनको जाल में फंसाया, पढ़ाई के नाम पे जाल में फंसाया, उनको तालीम के नाम पर जाल में फंसाया। जिसकी वजह यह है कि आज हम तबाही के उस दहाने पे पहुंच गए कि आज हमारी गैरत तक नहीं जागती। याद रखो प्यारे मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरआन होकर। घर से कुरआन अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये मेरा एक पैगाम है, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। नबी फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, और अल्लाह कयामत में हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है। हर शख्स से जिम्मेदारी के बारे में कयामत में सवाल होगा। क्या बाप अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? आज औलाद कहीं चली जाए, किसी की औलाद गुटखा खा रही है, किसी की औलाद शराब पी के आ रही है, किसी की औलाद बियर पी के आ रही है, किसी की औलाद जो है वो गुनाहों के अड्डों को आबाद करके आ रही है। बाप अपनी चारपाई पे आराम से पड़ा हुआ है। इससे भी पूछा जाएगा कि तूने औलाद को किस रास्ते पे डाला था, तूने औलाद को कौन सी तरबियत दी थी, तूने औलाद को कौन सी तालीम दी थी। नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था कि जब अपनी औलाद की तरबियत करो तो इस तरह करो, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद के दिल में 3 बातें डाल दो, अपनी औलाद के दिल में 3 बातें डाल दो। हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में अपने नबी की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में नबी का प्यार डाल दो, उनके दिल में नबी की अकीदत डाल दो। वह हुब्बे अहले बैतिही, और नबी के अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। वह क़िराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दिलाओ। जब तुम्हारी औलाद के पास कुरान की तालीम होगी, जब तुम्हारी बेटियों के पास कुरान की तालीम होगी, जब तुम्हारे बच्चे और बच्चियों के पास कुरान की तालीम होगी, तो वो जानेंगे कि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। फिर वो अपनी जान तो दे देंगी, लेकिन कभी भी इर्तिदाद की तरफ कदम नहीं उठाएंगी। वो अपनी जान तो दे देंगी, लेकिन कभी भी इर्तिदाद की तरफ उनका कदम नहीं जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने अपने घरों का मुआयना करो, अपने अपने घरों के जायजे लो कि हमारी बेटी आज किस रविश पे चल रही है। वो गौसे आजम का दौर है, बड़ा पाकीज़ा दौर है। उस दौर में बेटियां कहीं जाती नहीं थी, लेकिन गौसे आजम के मुरीद परेशान हो गए। कहते हुजूर मुझे मेरी बेटी चाहिए। फरमाया जा कर के खंडरात में चला जा, जिन्नात के सरदार तेरे पास आके पूछे तो बता देना, मेरा नाम और अपना पूरा मामला बताना। बताया मुरीद ने, जिन्नात के सरदार ने ढूंढ के दी उसकी बेटी, और पूछा उस जिन्न से जो उस गौसे आजम के मुरीद की बेटी को लेकर गया था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली। तो वो जिन्न
क्या कहता है कि जब ये मकान की छत पे आई थी ना, तो इसके सर के बाल खुले हुए थे, इसके सर पे चादर नहीं थी, दुपट्टा नहीं था, इसलिए खुले हुए बाल थे। मैं इधर से गुजर के जा रहा था, मुझे ये अच्छी लगी, मैं इसको उठा करके ले गया। माज़अल्लाह, देखो ये गौसे आजम का पाकीज़ा दौर है, सिर्फ सर के बाल खुले हुए थे, तब जिन उठा करके ले गया। आज मज़ारों पे जा करके देखो ना, गाज़िए पाक के आस्थाने पे जाओ हाजिरी देने के लिए, कितनी बहन बेटियां बाल खुले हुए हैं और गिरती पड़ती इधर उधर खेलती हुई नजर आती है। कोई कह रही है गाजी छोड़ दे, मखदूम पाक के आस्थाने पे जाकर के देखो कितनी हमारी जवान बहन बेटियां जो है मखदूम पाक के आस्थाने पे कह रही है कि मखदूम छोड़ दे मखदूम। इस तरह की आवाजें आती है कि नहीं आती है? मज़ारात पे जाकर के देखो कितनी बहन बेटियां, ये सिर्फ बेपर्दगी का नतीजा है। मेकअप करके शादियों में निकलना, मेकअप करके गलियों में घूमना, मेकअप करके छोटे छोटे कपड़े पहन करके गलियों में घूमना, ये क्या है? मेकअप किसके लिए होता है? अल्लाह कुरान में फरमाता है कि औरतें अपना बनाव सिंगार यानी मेकअप जाहिर ना करें मगर अपने शौहर के लिए। कभी शौहर ने पूछा कि शादी में मेकअप करके किसके लिए जा रही है? तेरा शौहर तो घर में है। कभी गैरत नहीं जागी। याद रखना, जिन्नात की तादाद इंसानों से ज्यादा है। 8वां पारा उठा के देखो, अल्लाह कुरान में फरमाता है या माशरल जिन्नि कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ऐ जिन्नात के गिरोह तुम इंसानों से ज्यादा हो। जिन्न कौन सी जगह पे हो, कौन से घर में हो, किस गली में हो, कौन सी छत पे हो, किस जगह पे हो, गंदी जगहों पे अक्सर जिन्नात रहते हैं। जिन्नात के बारे में कुछ पता नहीं, हम उन्हें नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो हमको जरूर देख रहे हैं। इसलिए अपने घरों में गौस पाक का जिक्र किया करो, अपने घरों में कुरान की तिलावत किया करो, अपने घरों में आयतुल कुर्सी पढ़ते रहा करो, अपने घरों के अंदर सूरह बकरा की तिलावत करते रहा करो। मेरे नबी फरमाते हैं जिस घर के अंदर 3 दिन सूरह बकरा की तिलावत हो जाती है, उस घर के अंदर कोई भी जिन्न, कोई भूत प्रेत दाखिल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, वो दौर है पाकीज़ा दौर है। गौसे आजम के मुरीद से जिन्नात के सरदार के सामने वो जिन्न कहता है कि इसके सर के बाल खुले हुए थे। सर के बाल जो खुले होते हैं ना, जो नंगे सर गली में औरत घूमती है बेपर्दा। मज़ारात की हाजिरी के बारे में मैंने पढ़ा है कि जब औरत किसी मज़ार पे हाजिरी के लिए घर से कदम निकालती है तो उसके ऊपर अल्लाह की लानत, उसके फरिश्तों की लानत, उसके रसूलों की लानत बरसती है। मज़ार पे हाजिरी देने जाने के लिए जब इतना मामला है तो सोचो बाजार के लिए जब मेकअप करके बेपर्दा जाएगी तो कितनी बड़ी वईद होगी। शादियों में बेपर्दा जब हमारी माँ बहनें बेटियां जाएंगी तो बताओ क्या हाल होगा उनका। लेकिन कभी बाप की गैरत नहीं जागती, कभी भाई की गैरत नहीं जागती। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अपने अपने घरों का मुआयना करो, मुहासबा करो। कभी बाप नहीं कहता कि अपने बच्चों से कि बच्चों सब लोग नमाज पढ़ो। कभी माँ नहीं कहती अपनी बेटी से बेटी नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करो। कभी नहीं हम कहते। याद रखो प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम के मुरीद से वो जिन्न कहता है कि इसके सर के बाल खुले हुए थे इसलिए मैं इसे उठा के ले गया। जिन्नात के सरदार ने जल्लाद को हुक्म दिया इसकी गर्दन काट दे। उसकी गर्दन उड़ा दी गई। बेटी को गौसे आजम के मुरीद के हवाले कर दिया गया। तब गौसे आजम के मुरीद ने पूछा जिन्नात के सरदार से, तुम मेरे गौस को कैसे जानते हो? तुम गौसे आजम को कैसे जानते हो? तो जिन्नात का सरदार कहता है तुम जानने की बात करते हो? अरे हम दुनिया के किसी भी कोने पे हो, गौसे आजम सिर्फ अपने हुजरे से हमारी तरफ निगाहे जलाल उठा दे, हम जहां हो वहीं हमारे जिस्म में आग लग जाए। तुम जानने की बात करते हो? अरे गौसे आजम की शान तो ये है कि गौसे आजम का मकान तो ये है, कहा जिस घर में, जिस मकान में, जिस जगह गौसे आजम का नाम लिया जाएगा, मेरी
मेरी नस्ल का जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकता है, उस घर में मेरी नस्ल का जिन दाखिल नहीं हो सकता है। मेरे गौस फरमाते हैं कुछ इंसानों के भी पीर होते हैं, कुछ जिन्नात के भी पीर होते हैं, कुछ फरिश्तों के भी पीर होते हैं। अना शेखुल कुल, मैं सबका पीर हूँ, मैं पीराने पीर हूँ। ताजुश शरिया पुकार के कहते हैं पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। दिल की सुनाए अख्तर दिल की जुबान में, कहते ये बहते नीर है या गौस अल मदद। गौसे आजम वो हैं जो पीराने पीर हैं, गौसे आजम वो हैं जो रोशन जमीर हैं, गौसे आजम वो हैं जो तमाम वलियों के सरदार हैं। लेकिन आज हम सिर्फ गौसे आजम का जिक्र सुनते हैं, आज हम सिर्फ गौसे आजम का तस्करा सुनते हैं, आज हम सिर्फ गौसे आजम की करामतें सुनते हैं, लेकिन गौसे आजम की अदाओं को नहीं अपनाते, गौसे आजम के बताए तरीके पे नहीं चलते, गौसे आजम के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते। अरे गौसे आजम वो हैं जिन्होंने, जिनके मुरीद का कहना है कि मैं 40 साल अपने शेख की खिदमत में रहा, मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे शेख की कोई नमाज कज़ा हुई हो। गौसे आजम के मुरीद का कहना है मैंने देखा ईशा के वुजू से 40 साल गौसे आजम ने फजर की नमाज पढ़ी है। शाम को ईशा की नमाज में आप वुजू करते थे, पूरी रात उसी वुजू से आप अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते थे। ऐ लोगों, चौगोई वालों, गौसे आजम की पीठ 40 साल बिस्तर से नहीं लगी रात में, 15 साल ऐसे गुजारे उन 40 साल में कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करते, पूरी रात कुरान की तिलावत करते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये गौसे आजम है। अल्लाह अकबर। फिर भी खौफे खुदा का आलम देखो कि शेख सादी ने लिखा है गुलिस्तान के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में कि कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था सुबह के वक्त में, कह रहा था मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत में मुझे अंधा करके उठाना, कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने पूछा वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, मैं जीलान से आया हूँ। कहा ये क्यों कह रहे हो कि मुझे अंधा करके उठाना? तो गौसे आजम का जवाब सुनो प्यारे मुसलमानों, आज हमारे पास तो कोई नेकी नहीं, न नमाजों का सवाब हमारे पास, न रोजों का सवाब हमारे पास। गौसे आजम वो हैं जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, हज और ज़कात का सवाब भी उनके पास है, सदका और खैरात का सवाब भी उनके पास है, जो तमाम वलियों के सरदार हैं। अरे गौसे आजम के चाहने वालों के लिए ये खुशखबरी है कि तब तक नहीं मरेगा जब तक उसे तौबा की अल्लाह तौफीक नसीब नहीं फरमा देगा। तो सोचो गौसे आजम का मकाम क्या होगा, जो महबूब सुबहानी है, जो अल्लाह के महबूब है, जो शहबाज़े लामकानी है। अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम, उनके खौफे खुदा का ये आलम है। कहते हैं मौला कयामत में नाबीना करके उठाना। पूछा ये क्यों कह रहे हैं नाबीना करके उठाना? तो मेरा गौस कहता है कि कयामत में नेकोकार होंगे, परहेजगार होंगे, वहां तो सिद्दीकीन शुहदा स्वालिहीन होंगे। मैं उनके सामने कैसे खड़ा होऊंगा अगर मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं? मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं मौला मुझे नाबीना करके उठाना। अल्लाह अकबर। ये है गौसे आजम का खौफे खुदा। ऐ इंसानों, कभी तुमने गौर किया है अल्लाह ने कितनी नेमतों से तुमको नवाजा है, लेकिन आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई हैं, खानकाएं हमारी वीरान हो गई हैं, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए हैं। हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया, 2-2 डिशें घर की छत पे लगी हुई है माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर। मस्जिद में वही 2-3 गिने चुने नमाजी। तुम्हें अल्लाह ने दुनिया में किस लिए भेजा था? तुम्हें अल्लाह ने दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा था। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज जिस काम के लिए हमें दुनिया में अल्लाह ने भेजा, उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बताओ हम क्या जवाब देंगे कयामत में अपने रब को? पहला सवाल कयामत के दिन तुमसे औलाद के बारे में नहीं होगा, दौलत के बारे
बारे में नहीं होगा, तुमसे जायदाद के बारे में नहीं होगा, सबसे पहला सवाल तुमसे नमाज के बारे में होगा। रोजे महशर के जान गुदाज बुबद, अब वली पुरुष से नमाज बुबद, मैदान हश्र जो जान को पिघलाने वाला होगा, उस दिन सबसे पहला सवाल तुमसे नमाज के बारे में होगा। अगर उसी में जीरो निकल आए तो बताओ आगे की मंजिलें कैसे पार करोगे। ऐ मेरे अजीजों, अपने घरों में इस्लामी माहौल कायम करो, अपने घरों के अंदर दीनी माहौल कायम करो, खुद भी नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को भी कहो कि वो नमाज पढ़ें। और मार, अगर बच्चा बालिग हो जाए तो मार मार के उसको नमाज पढ़वाओ, घर में नमाज पढ़वाओ, अपने बीवी बच्चों से कहो कि वो नमाज की पाबंदी करें। जब एक दीनी माहौल होगा ना तुम्हारे घर में, तो अल्लाह की बरकतें तुम्हारे घर का तवाफ करेंगी, अल्लाह की रहमतें तुम्हारे घर का तवाफ करेंगी, तुम्हारे घर सुकून से, तुम्हारे घरों में रहने वालों की जिंदगी सुकून से गुजरेगी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये गौसे आजम है। गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। गौसे आजम की अदाओं को अपनाओ, गौसे आजम के बताए हुए तरीके पे चलो, गौसे आजम के बताए हुए रास्ते पे चलो। वो गौसे आजम हैं जो फरमाते हैं, मैं अपना राज अगर किसी मुर्दे पे डाल दूंगा, अलकई तो सिर्री फौका मैतिन लकामा पे कुदरतिल मौला ताली, अगर मैं अपना राज किसी मुर्दे पे डाल दूं तो वो अल्लाह की कुदरत से उठ के खड़ा हो जाए। मेरे गौस फरमाते हैं, मैं वो हूं, मैं अपना राज अगर किसी समंदर पे डाल दूं तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से सूख जाए। अल्लाह अकबर। वो मेरे गौस फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी मनाली, ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने कहा मेरे गौस हम कहां ना डरे। अगर गांव के प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर कोई चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है कि कस्बे में मत डर, अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है तहसील में मत डर, अगर कोई एमपी कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कह दे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। ऐ मेरे गौसे आजम, आपका फरमान है मेरे मुरीद मत डर, हम कहां ना डरे। क्या अपने गांव में ना डरे, क्या कस्बे और तहसील में ना डरे, क्या जिले और सूबे में ना डरे, क्या अपने मुल्क में ना डरे, कहां ना डरे। तो जवाब मिलता है गौसे आजम की बारगाह से, गौसे आजम की बारगाह से यही जवाब मिलता है। तुबूली फिस समाई वल अर्द दुक्कक, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। तुझे न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, न जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमीले कादरी पुकार उठे, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। हम किस्मत वाले हैं, हमारे हाथ में गौसे आजम का दामन है। आप नसीब वाले हो कि आपके हाथ में गौसे आजम का दामन है। तो गौसे आजम की अदाओं को भी अपनाना, गौसे आजम के बताए हुए तरीके पे भी चलना। परवरदिगार अब दो देखिएगा, वक्त ज्यादा हो गया, करीब करीब 2 घंटे हो गए, 5 मिनट रह गए हैं। फिर उसके बाद किसी और गाजी पाक का बयान किसी और मौके पे इंशाल्लाह। आपका उधार रहा, थोड़ा सा माहौल